तीन को मिलाकर जीत मिलती है। निश्चित हमने छिंदवाड़ा में लगातार मेहनत की है, निरंतर मेहनत की है और वह चुनाव के लिए एक विशेष रणनीति पर काम किया है। और केवल यही नहीं, हमने वहाँ स्थानीय निकाय के चुनाव भी जीते हैं। और अब जो परिणाम आया है, ये परिणाम इस बात को सिद्ध करता है कि जो हम लगातार पिछले 4 महीनों से कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कहीं भी मध्य प्रदेश में सामूहिक राजनीतिक दल के रूप में कहीं भी चुनाव नहीं लड़ा, व्यक्तियों के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। इसलिए ये हार हमेशा की तरह इस बार कमलनाथ जी के हिस्से में शुरुआत से ये कह रहे थे, अगर हम छिंदवाड़ा सीट की बात करें सर, हम लोगों ने पूर्व में भी इस बारे में चर्चा की है कि छिंदवाड़ा में कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है। भले ही बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, लेकिन छिंदवाड़ा एक नया अध्याय लिखने जा रहा है, एक नए युग की शुरुआत वहां पर होगी और शायद अब वो हम देख भी पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल निश्चित छिंदवाड़ा में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। और इसके साथ साथ ये छिंदवाड़ा का परिणाम पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति को आने वाले समय में प्रभावित करेगा और खास तौर से कांग्रेस की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। बड़ी एक भावनात्मक अपील की थी कमलनाथ जी ने, विशेष करके 2 चुनाव ऐसे थे, चाहे वो जो राजगढ़ का हो या छिंदवाड़ा का हो, तो दोनों जगह बड़ी भावनात्मक अपील की थी पूरे परिवार के साथ, तो भावना के साथ, लेकिन शायद वो भी काम नहीं आया। नहीं, बिल्कुल नहीं आया। और खास तौर से वहां हमने ये देखा था कि प्रिया नाथ जी ने बहुत अपील की है। और प्रिया नाथ जी की अपील को भी छिंदवाड़ा की जनता ने स्वीकार इसलिए नहीं किया कि छिंदवाड़ा की जनता ने यह महसूस किया कि कमलनाथ के बाद नकुलनाथ और नकुलनाथ के बाद कहीं प्रिया नाथ ना हो। और यही वो कारण रहा कि छिंदवाड़ा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी, मुझे ये भी लगता है कि उनको विकास को लेकर भी एक ललक थी लोया साहब, उनके मन में ये था कि हमने देखा, बहुत साथ दिया इसमें बेहिचक कमलनाथ जी, और उनका नकुलनाथ जी को भी एक बार संसद में भेजा ही है। अभी भी हम रुकेंगे ही अंतिम नतीजों तक, लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने कहा नहीं, अब बीजेपी के साथ, क्योंकि बीजेपी डेवलपमेंट का तो एक बड़ा चेहरा है, इससे इनकार आप नहीं कर सकते। मुझसे एक बड़े नेता कहते हैं बीजेपी के कि हम जब भी सत्ता में आते हैं शरद जी, तो आपको हमेशा मिलेगा कि पुल पुलिया सड़क डेवलपमेंट, ये हमारा बड़ा प्लैंक होता है। एक और बात मैं इसमें जोड़ूंगा कि स्वयं कमलनाथ जी ने 2018 में चुनाव जीतने के बाद ये कहा था कि जब हम छिंदवाड़ा का विकास वहां की सड़कों का कर रहे थे, तब मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार ने उसमें बहुत सर एक अपडेट हम जरा जल्दी से दर्शकों को दे दें कि मध्य प्रदेश की देखिए एक हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा तो बीजेपी जीत चुकी है, लेकिन रुख छत्तीसगढ़ का भी करते हैं। यहाँ पर क्या हाल है, छत्तीसगढ़ की 10 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन अभी भी कोरबा सीट पर पेच फंसा हुआ है। ये बड़ी खबर है, कोरबा में कांग्रेस के महंत ज्योत्सना महंत जो हैं, उन्हें बढ़त मिल चुकी है और यहां से सरोज पांडे अब एक बार फिर से पीछे हो गई है। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की छत्तीसगढ़ की कोरबा सीट पर आप नजर बनाकर रखिएगा, क्योंकि अगर 11 सीटें जीतनी है तो यहां कोरबा को भी जीतना बहुत जरूरी हो जाता है। शरद जी बिल्कुल आपने सही कहा, और इस वक्त सीधे हम चलते हैं एक बार फिर छत्तीसगढ़ की तरफ, और दीपक बैज जो पीसीसी चीफ हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और बड़ा रफ टाइम रहा है उनका, दीपक जी का, लेकिन बहुत सहज सरल और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने वाले राजनेता हैं, जो हमेशा जवाब देने के लिए और कटु से कटु, कड़े से कड़े सवाल सुनने के लिए तैयार रहते हैं। दीपक जी आज बड़े मन से मुस्कुरा रहे हैं, वजह भी है, हालांकि छत्तीसगढ़ में एक ही पर मामला टिका हुआ है, लेकिन आपकी मुस्कुराहट और रिलैक्स चेहरा ये बता रहा है कि काफी दिनों बाद मुस्कुराने का मौसम आया है। मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ ठीक तरीके से उन तक पहुंच नहीं रही है, क्योंकि वो सामने बैठे हुए जो उनके साथीगण हैं, शायद उन तक से थोड़ा सा शायद हमें इंतजार करना होगा। हाँ जी हम कोशिश करते हैं, देखते हैं अगर मेरा सवाल वो सुन पाए। जी बोलिए बोलिए दीपक जी, बोलिए बोलिए, आवाज़ सुन पा रहे हैं? पहली प्रतिक्रिया आपकी। जी एक बार चेक कर लो। जी जी चलिए एक बार फिर हम कोशिश करेंगे। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो ज्योत्सना महंत जो है 1,91,839 वोट लेकर लीड बढ़त है उनकी, और सरोज पांडे को चुनने निकट है, अत्यंत निकट है। तो ऐसी सीटें जो है 8,000 10,000। चलिए बैच साहब, मुस्कुराने की वजह बनी है कांग्रेस जिस तरह से देश में प्रदर्शन कर रही है गठबंधन के साथ, क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया आपकी। जी इस समय देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से नकार दिया है। ये देश का परिणाम बता रहा है। ऑल ओवर देखें तो जहां भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े राज्यों में बुरी तरह से चुनाव हार रही है, जहां पिछले चुनाव में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया,
और वहीं इस समय देश की जनता प्रधानमंत्री को बुरी तरह से नकार दी है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी 2-3 राज्यों में ही बनी हुई है, साथ ही उनके सहयोगी दल के वजह से बनी हुई है। कुल मिला के देखें तो देश में भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार है और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बन रहे हैं। आपने तो बड़ी बड़ी निर्णायक सी टिप्पणी कर दी दीपक जी। क्या क्या आधार देख रहे हैं? अभी तो हम देख रहे हैं कि करीब करीब 300 के आसपास रुझानों में खड़ी है बीजेपी। जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं है शरद जी। जी हम लोग शुरू से भी कहते आ रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं जी कि भारतीय जनता पार्टी अकेले के दम पे देखे, जहां 400 पार की जहां दम भर रही थी, अभी आधे गिनती में ही आफने लगी है जी। तो वही हम कह रहे हैं कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे 2-3 चरणों में पीछे चलते रहे, जहां उनके नाम से पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं और बड़े बड़े राज्यों में बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हार रही है, तो इससे कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने नकार दिया है। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि अभी तो सिर्फ आधे गिनती हुई है, आधे गिनती अभी बाकी है और जब पूरे हो जाएंगे तो देश का स्थिति बदलेगा, आंकड़े बदलेंगे और इस समय देश में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना रही है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। तो आप क्या ये भी दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री इंडी गठबंधन से बनने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी आंकड़े बदलेंगे और आंकड़े जैसे बदलेंगे वैसी इंडिया गठबंधन की बढ़त होगी। जी, छत्तीसगढ़ के प्रदर्शन पर आपका क्या आकलन है? जाहिर तौर पर संतुष्ट आप नहीं होंगे अभी तक के जो रुझान है। बिल्कुल छत्तीसगढ़ में जी बिल्कुल छत्तीसगढ़ में हम लोग 11 सीटों में, पूरी सीटों में मजबूती के साथ बेहतर चुनाव लड़े हैं। शुरुआती रुझानों में बहुत अच्छा था, लेकिन अभी भी हम लोग कुछ सीटों में कुछ मामूली अंतर से पीछे हैं और आने वाला, अभी तो आधे गिनती हुई है, आधे गिनती अभी भी बाकी है। जब तक पूरे गिनती होगी तब तक छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। जी जी जी, बॉटम लाइन क्या है सर कांग्रेस के लिए? दीपक जी युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, लंबा राजनीतिक भविष्य है, आदिवासी बहुल क्षेत्र से आते हैं। जी जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? जी जी बिल्कुल। जी, मैंने कहा आप युवा राजनेता हैं इस समय। जी, हम लोग छत्तीसगढ़ से। हाँ, बोलिए। पार्टी ने जवाबदारी दी, ईमानदारी से हम लोगों ने काम किए, कार्यकर्ताओं ने काम किए, सभी लोगों ने मिलकर चुनाव लड़े और इस समय छत्तीसगढ़ में हम पिछले समय 2 सीट थे, इस समय 2 सीट से हम ज्यादा सीटें जीतेंगे। जी, चलिए बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं और आपके दावे के लिए भी आपको शुभकामनाएं। जो दावा आप कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन की बल्ले बल्ले होगी। दीपक बैज जी थे हमारे साथ और दीपक बैज जी का दावा है कि प्रधानमंत्री इंडी गठबंधन का होगा। अंतिम आंकड़ों के लिए रुकिए और चलिए इंतजार इसका तो करेंगे। पश्चिम बंगाल को लेकर जया कुछ अपडेट्स के बहुत जरूरी है। टीएमसी का जादू यहाँ पर ऐसा लग रहा है एक बार फिर से चलता दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी एग्जिट पोल के दावे ध्वस्त हो गए हैं। टीएमसी को लीड लेते दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता का, टीएमसी का एक बार फिर से जलवा जो चल रहा है वो लगता है बरकरार है, क्योंकि एग्जिट पोल जहां बीजेपी को बड़ी लीड दिखा रहे थे पश्चिम बंगाल में, उसके उलट ये नतीजे आ रहे हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एक बड़ा चेहरा, और जब यहां जीत दर्ज की थी विधानसभा चुनाव के समय तो ऐसा लग रहा था कि सबसे बड़ा चेहरा गठबंधन के का जो है वो ममता बनर्जी होंगी, लेकिन एग्जिट पोल में कुछ और दिखाई दिया और अब नतीजे ऐसा लग रहा है कि टीएमसी के उम्मीदों के मुताबिक ही आ रही है। यह बहुत बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से। उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में 2 बीजेपी के शब्दों में बात करें तो 2 शहजादे, एक शहजादा दिल्ली का और एक शहजादा लखनऊ का, और मीडिया ने नाम दिया था कि उत्तर प्रदेश के 2 लड़के तो अब नहीं है, क्योंकि ये लड़के पहुंच चुके हैं 50 के आसपास और एक तो 50 पार कर चुके हैं, तो अब ये शहजादे भी नहीं है। तो चलिए हम तो बात कर रहे हैं, लेकिन इनका दोनों का जो जिनकी बड़ी अच्छी इक्वेशंस मानी गई, हालांकि इनिशियल तकरार हुई, लेकिन इन दोनों ने, लड़के ही कह लीजिए, इन दोनों लड़कों की जोड़ी ने अच्छा काम किया है, अच्छा नहीं बेहतरीन काम किया है, और सपा कांग्रेस ने पीछे छोड़ दिया है बीजेपी को, एनडीए को। और राहुल और अखिलेश एक्सप्रेस
दौड़ पड़ी है और उसने जो है वंदे जो है उसको बीजेपी की साइकिल ने इस बार सर बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी, बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी। लेकिन सवाल सर यहाँ पर ये भी मैं समझना चाहूंगी आपसे ही, क्योंकि ये जोड़ी नई नहीं है, इस जोड़ी को हमने पहले भी देखा, उस वक्त जो कमाल नहीं हुआ, इस बीच क्या बदल गया? क्या इन जोड़ी का ही कमाल है या ये जो संविधान और आरक्षण के बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, इसने कमाल कर दिया उत्तर प्रदेश में? एक शेर है जया, डर का हद से गुजर जाना, दर्द का हद से गुजर जाना दवा होता है जी। इन दोनों लड़कों ने या लड़ाकों ने इस बार उसको किनारे किया, यार देखा जाएगा, फिर हारेंगे ना, क्यों अखिलेश? हाँ राहुल, डन, पक्का। तो क्या करें, बेखौफ होके चलो ना यार, पंगा लो ना यार, बोलो ना यार जो मन में आ रहा है। और दोनों ने कुछ उसी, आप याद कीजिए दोनों की बॉडी लैंग्वेज। राहुल किस स्टाइल में बात करते थे, मैंने एक चीज सीखी, अब कोई तकलीफ में होता है तो मैं उसके पास जाता हूं जी। मैं कहता हूं क्या प्रॉब्लम है, वो कहता है मेरा भाई बीमार है, तो मैं उस तरफ जाता हूं, उसका हाथ अपने हाथ में लेता हूं और कहता हूं सब ठीक हो जाएगा, काम कर जाता है। अब ये जो तरीका है ये बताता है कि राहुल पिछले अवसाद से, डिप्रेशन से, नैराश्य से निकल गए थे। उन्होंने ये सीख लिया था गीता के दर्शन की तरह कि जीत और हार में उलझकर मोहासक्ति होती है, आप मोह में उलझते हो। और अखिलेश के पास भी गंवाने के लिए क्या था भाई, आप 2 बार से पीछे हो, तीसरी बार वहां बनी है राज्य सरकार योगी जी के नेतृत्व में, आप 2 लोकसभा चुनाव हार चुके हो यूपी में, तो दोनों के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं था। और यही कहानी है कि दर्द का हद से गुजर जाना दवा होता है। नहीं, एक निर्भय का जो एक संदेश लेकर जी हाँ, चले, निडर वाला, जी जी जी, उसको भी पहुंचाने में काफी सफल रहे। लोया जी की बिल्कुल, एक टिप्पणी बनती, बड़े दार्शनिक व्यक्तित्व है, आनंद नहीं। आता, फिर मैं छत्तीसगढ़ चलूंगा जी। नहीं देखिए, बिल्कुल ये बात सच है कि कहीं ना कहीं उन्हें लाभ हुआ है, परंतु ये भी बिल्कुल सच है कि आज भी ये चुनाव भी ये बता रहा है कि हमने उड़ीसा में भी जीत हासिल की है, हमने आंध्र प्रदेश में भी हासिल की है, और कल हम अरुणाचल का चुनाव जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नाते अगर हम बात करें तो हम नए नए क्षेत्रों में पहुंचे हैं, नई जगह हम सरकारों में आ रहे हैं, हमारी स्वीकार्यता बढ़ी है। नरेंद्र मोदी जी के एक जैसे सीट दिखाई दे रही है तमिलनाडु में, हम केरल में बराबरी से फाइट कर रहे हैं, तो निश्चित हमारी स्वीकार्यता बढ़ी है। परंतु जो नतीजे कुछ राज्यों में हैं वो निश्चित हमें निराश करने वाले हैं और उनकी समीक्षा हम करें। गोरमोड़े जी, दबाव ज्यादा ले लिया बीजेपी ने, दबाव ज्यादा ले लिया। आप अगर बात करते शुरू से कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार, हम आ रहे हैं, हम लौट रहे हैं, हम नेहरू जी का कीर्तिमान भी बना रहे हैं और ये भी दावा करते कि 29 में वो भी तोड़ रहे हैं, कुछ प्रेशर ज्यादा ले लिया आपने, और उस प्रेशर की वजह से मैं नहीं कहूंगा, लेकिन दबाव हमेशा अच्छा नहीं होता है जी। गोरमोड़े जी, सवाल आपसे है जी। जी शरद जी, हाँ, अभी जी जी, दीपक बैस जी को मैं सुन रहा था, हाँ, और दीपक बैस जी जिस प्रकार से वक्तव्य दे रहे थे, तो पहले दीपक बैस जी ही इस परिणाम के बाद, छत्तीसगढ़ के जो परिणाम आ रहे हैं उसके बाद वो प्रदेश के अध्यक्ष रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस बात की उनको चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से परिणाम निकल करके आ रहे हैं, नैतिकता के नाते कहीं प्रदेश अध्यक्ष पद से उन्हें इस्तीफा ना देना पड़ जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस, क्योंकि दीपक बैस जी ने कहा है, तो कांग्रेस पहले इस बात का भी आकलन कर ले कि विपक्षी दल के नेता कौन से इनके इंडी गठबंधन से बन रहे हैं, क्या कांग्रेस से कोई बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, इस बात की चिंता पहले कांग्रेस कर ले कि विपक्ष का नेता कौन होगा, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप और टीका टिप्पणी करने का यहाँ पर प्रयास करें। और जिस प्रकार की स्थितियां हैं पूरे देश भर के अंदर में, जो रुझान आ रहे हैं, जो परिणाम निकल करके कुछ देर के बाद निकल करके आएंगे, तो ये तो स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन कहीं हमसे चूक हुई है, उसकी समीक्षा होगी निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर में, उसमें भी सुधारात्मक प्रयास हमारे तरफ से किए जाएंगे। और तमाम तरह के विषय हैं, किस प्रकार से आरक्षण को लेकर के और तमाम तरह के विषय को लेकर के कांग्रेस के नेताओं की तरफ से समय समय पर बयान निकल करके आते रहते, तमाम विषय हैं, तमाम मसले हैं। और दीपक बैस जी, मुझको लगता है कि आज के बाद कल से उनको इस्तीफा की ओर ठाकुर साहब जवाब देंगे। ठाकुर साहब, आपके मित्र बड़ा दावा कर रहे हैं कि कुर्सी खतरे में है। बिल्कुल कोई खतरे में नहीं है। हाई हमारा जो दीपक बैस जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा चुनाव लड़ा गया है और आगे भी लड़ा जाएगा। जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की सीट आ रही है और कांग्रेस में और इंडिया गठबंधन में जो उत्साह है,
ये सारे चीज जो है वो धूमिल हो जाएंगे और हम अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए दीपक बैज जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। और पार्टी हाईकमान दीपक बैज जी के ऊपर दोबारा विश्वास की थी, उनको बोली कि आप प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम करिए, तो वो रहेंगे। दूसरा मैं आपके बंसल के स्क्रीन में देख रहा हूं कि वो जो हमारा जो इंडिया गठबंधन जो है वो लगातार बढ़ते चले जा रहा है और जो एनडीए है वो स्थिर है या नीचे जा रहा है। तो आप देख लीजिए अभी आगे क्या होने वाला है। जो कमलनाथ जी ने कहा है कि 230 भी ये नहीं पढ़ पाएंगे, हमारा इंडिया गठबंधन 233 पे पहुंच गया और एनडीए जो है वो स्थिर है। तो आगे देख लिए 1 घंटे के बाद जो परिणाम आने वाले हैं। जो ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, मोदी जी को जो है देश की जनता ने नकार दिया है और वो स्वयं वाराणसी में पीछे चल रहे थे। देश का प्रधानमंत्री जिसके नाम से चुनाव लड़ा जा रहा है और वो स्वयं पीछे चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है नहीं चल रहे कि हैं, मोदी जी का ग्राफ पूरा पीछे वो आगे चल रहे हैं और इंडिया गठबंधन जो है आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ आगे चल रहे हैं। बहुत इनिशियल ट्रेंड होते हैं ठाकुर साहब, और वो इनिशियल ट्रेंड में ज़रूर शुरुआती कुछ ट्रेंड्स में ज़रूर इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अभी वो आगे हैं। और अभी का ट्रेंड जैसा बताया सुनील ने आपको कि आगे चल रहे हैं। आगे का क्या अपडेट है जया की तरफ हम बिल्कुल, और चलेंगे। राज्यवार जल्दी से एक नजर इस पर डाल लेते हैं, फिर विश्लेषण करेंगे। राज्यवार देश की जो सीटें हैं उसमें राज्यवार स्थिति क्या है वो विश्लेषण फटाफट से आपको टीवी स्क्रीन पर बता देते हैं। पश्चिम बंगाल में दीदी का जादू चला है, टीएमसी ने यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस किया। यूपी में 2 लड़कों की अखिलेश यादव राहुल गांधी की जोड़ी कमाल कर गई है। महाराष्ट्र में अगर आप चलेंगे तो उद्धव गुट को असली शिवसेना। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार का जादू यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में मोदी की गारंटी जरूर चल गई क्योंकि 29 की 29 सीटें बीजेपी के पास। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा रही है, ये कमाल का प्रदर्शन है। तो ये रुझानों में जो बड़ा विश्लेषण है राज्यवार ये आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बंगाल से नुकसान बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तमाम जो दावे किए गए थे वो ध्वस्त हुए हैं। और दूसरी तरफ यूपी में भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी कमाल कर रही है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे जहां नुकसान का खामियाजा इतना कि बीजेपी को वो सीटों के जरिए भुगतना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त टैली 292 पर ही अटकी हुई है, तो ये नुकसान इस वक्त दिखाई भी दे रहा है। शरद जी बिल्कुल ठीक है। और इंदौर से शंकर लालवानी जी की जीत की खबर आ रही है, सबकी निगाह थी। अब देखना ये होगा कि क्या वो कीर्तिमान वाली जीत होती है, कितने मतों से, क्या 5, 6, 7 कितने लाख मतों से उनकी जीत है। लेकिन अब जाएगा जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 10 लाख प्लस की तरफ बढ़ सकते हैं शंकर लालवानी। तो लक्ष्य था सर बीजेपी। जी हाँ। और जिस तरह की परिस्थितियां थी उसमें इसमें कोई बाधा भी नहीं थी और वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इंदौर से ये खबर आ रही है, बड़ी खबर मिल रही है कि शंकर लालवानी जो हैं उनकी जीत हुई है। और ये एक ऐसी जीत थी कि जिसको लेकर किसी को संशय नहीं था। यानी जीत की तो बात ही छोड़िए, लोगों की शर्त इस पे थी, जैसा कि इंदौर में लगती हैं शर्तें सराफा में कि नहीं भैया मैं तो गिर गया हूँ, 10 लाख से ज़्यादा से जीतेंगे भैया। और वो पैर लटका के बैठ जाते हैं क्योंकि सकरी गलियां हैं। एक व्यक्ति इधर पैर लटका के बैठा बालकनी में, क्या बोल रहा हो क्या कितने जीत रहा है अपना शंकर भैया। क्यों सुनील भैया, आप भी इंदौर में काफी आपका भी रहा है मामला। वहाँ तो सर हमारे यहाँ पतरे पे सट्टा लग जाता है सराफा में कि ये जो पतरा लगा हुआ है आगे और ये पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, वो आदमी जा रहा है वो लेफ्ट में जाएगा कि राइट जाएगा, इस बात पर भी लग जाता शंकर है। लालवानी जीत गए। देखिए इंदौरियत की एक बार फिर से तस्वीर दिखाई दी है जिसका जिक्र करे शरद जी अपने अंदाज में। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि शंकर लालवानी जीत गए हैं। चलिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और हमारी वरिष्ठ सहयोगी रंजना के साथ। रंजना, ओवर टू यू जी। रंजना, और 6 महीने पहले जो भाजपा की सरकार हमारी बनी थी उसके काम का भरोसा जनता ने देखा है और जनता का दिल जीता। यही कारण है संगठन में भी हमारी उसी प्रकार से मेहनत हुई और एकजुटता के साथ चुनाव लड़े, उसका परिणाम आया। सर, कार्यकर्ताओं की मेहनत आप की नेतृत्व में जिस रणनीति पर पार्टी आगे बढ़ी उसमें सर छिंदवाड़ा सीट एक ऐसी थी जिस पर फोकस था क्योंकि कांग्रेस का वो अभेद किला था, लेकिन इस बार लग रहा है कि उसको अब वहाँ पर कमल खिलने जा रहा है। निश्चित रूप से कांग्रेस की हालत बहुत खराब थी। हम पहले ही कह रहे थे कि कांग्रेस यहाँ मैदान में है ही नहीं। जब खुद का कांग्रेस का एक प्रत्याशी मैदान छोड़ दे
एक वो खुद समाजवादी पार्टी से कॉम्प्रोमाइज करे, इसका मतलब कांग्रेस ने अपनी ताकत पूरी खत्म कर ली थी और उसका परिणाम आया है। 29 में से 29 सीटें, एक इतिहास, रिकॉर्ड मतों से जीत की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। सर, अपने आप में कितना बड़ा ऐतिहासिक दिन, और जिस लक्ष्य की तरफ आप लोग बढ़ रहे थे उसको पूरा आप लोग कर रहे हैं? निश्चित रूप से भाजपा के प्रति जनता का भरोसा है और डबल इंजन की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चलेगी और परिणाम आएंगे। सर, आपने 180 से ज़्यादा जनसभाएं की, 58 से ज़्यादा रैलियां की, यूपी अलग अलग स्टेट को आपने कवर किया, 12 से ज़्यादा राज्यों में आप पहुंचे। यूपी में आप क्या देख रहे हैं, जिस तरीके से अभी रुझान आ रहे हैं, यादव वोटर्स को रिझाने के लिए आप पहुंचे? सारे वोटर्स हैं, ऐसा नहीं, सब समाजों का भाजपा के पे भरोसा है। मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ से ये सारे परिवारवादी सारे लोग इकट्ठे आ जाए तब भी भाजपा को नहीं हरा सकते। और एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है, हम सबके सामने है मोदी जी। देश में 400 पार का नारा दिया था मोदी जी ने। मोदी जी ने फिर एक बार सरकार भी कही थी, तो हमारी एक बार सरकार बनी कि नहीं मोदी की सरकार? बिल्कुल जा रहा है। ये हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने यही कहा कि ऐतिहासिक जीत की हो रही है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, और 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, क्योंकि जिस लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही थी उस लक्ष्य पर अब बीजेपी ने सफलता हासिल की है। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ चलिए, बहुत बधाई। निश्चित तौर पर डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा जी और पूरी सत्ता और सरकार ने समन्वय से चुनाव लड़ा और 9 लाख से ज्यादा मतों से जीते हैं शंकर ललवानी। तो भैया अटक गया मामला, थोड़ा 10 लाख से ऊपर पे शरत लगी थी अपनी। भैया 11 की लगी थी, जी हाँ, नौ भी बुरा नहीं है, जी, और ठीक लगाने है। वाले लगाऊंगा भैया, 9 तो पे भैया भी लगी नोटा ले होगी। गया होगा ज्यादा, अपन ने सोचा था कि नोटा 25 जाएगा। नोटा का सोटा लग गया थोड़ा। जी, नोटा का सोटा लग गया। अभी अब जी, चलिए थोड़ा सा क्या इस मजाक में मैं एक बता दूं कि अयोध्या से अभी भी जो वहाँ के गठबंधन के शिवराज सिंह उम्मीदवार हैं चौहान वो जीत आगे गए चल रहे सर। हैं। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से उनकी जीत हो चुकी बिल्कुल, है। हम ये बड़ी अपडेट खबर लेकर है। अभी इसको अपडेट लेंगे विधिवत जल्दी ब्रेक से इस करते पर। हैं। शिवराज सिंह बिल्कुल। चौहान की भी जीत हुई है और ये भी बेशक 5 लाख प्लस की जीत होगी, इसका भी अपडेट लेकर हम जल्दी ही रूबरू कराते हैं। लेकिन 9 लाख से ऊपर की जीत ये देश